अक्षय तृतीया के मौके पर चारधाम यात्रा का हुआ आगाज। विधि विधान के साथ खुले गंगोत्री धाम के कपाट। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। गंगोत्री के कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री धामी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। भक्तों को दी गई बधाई। चारधाम यात्रा पर गंगोत्री धाम को भव्य फूलों से सजाया गया। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। ऋषिकेश से चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु हुए रवाना। भक्तों ने लगाए बाबा भोलेनाथ के जयकारे। लगाओ। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम के विधि विधान के साथ खुल गए कपाट। बड़ी संख्या में भक्तों ने यमुनोत्री धाम में किए दर्शन पूजा। फाटा से गौरीकुंड के लिए रवाना हुई बाबा केदारनाथ की डोली। ढोल नगाड़ों की धूम पर जमकर थिरके भक्त। केदारनाथ की पैदल डोली यात्रा में श्रद्धालुओं को उमड़ा जनसैलाब। देश विदेश से केदारनाथ के भक्त डोली यात्रा में शामिल हुए। कल गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी डोली यात्रा। 2 मई को आम भक्तों के लिए खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। केदारनाथ धाम में 2 मई को खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चारधाम यात्रा में इस साल रिकॉर्ड 60 लाख तक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। पिछले साल 48 लाख तीर्थयात्री पहुंचे हुए थे। उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा मार्गों पर करीब 6000 पुलिसकर्मी तैनात। सशस्त्र पुलिस की 17 कंपनियां और अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मचारियों की भी होगी तैनाती। 65 से ज्यादा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। गढ़वाल रेंज कार्यालय में चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। 24 घंटे रखी जाएगी नजर। चारधाम यात्रा क्षेत्र में 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर ठहरने और खाने के लिए भी विशेष इंतजाम। अयोध्या हनुमानगढ़ी के करीब 125 साल पुरानी परंपरा बदल गई। भव्य शोभा यात्रा के साथ रामलला के दर्शन को पहुंचे महंत प्रेमदास महाराज। हनुमानगढ़ी से सरयू के कच्चा घाट तक निकला शाही जुलूस। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महंत प्रेमदास ने सरयू में नमन। यहाँ पर शाही जुलूस में सबसे आगे बजरंगबली का निशाना। हाथी घोड़े ऊंट सहित संत महंत और हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शाही जुलूस में कई खिलाड़ियों ने दिखाया गजब के करतब। जगह जगह फूल मालाओं से भव्य स्वागत। ओडिशा के पुरी की तर्ज पर बंगाल में बनवाया गया भव्य जगन्नाथ मंदिर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज करेंगे उद्घाटन। आज देश भर में मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया का शुभ अवसर। सोने की खरीदारी के लिए स्नान दान का विशेष महत्व। अयोध्या में अक्षय तृतीया पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का तांता। संगम तट पर पूजा अर्चना करती हुई नजर आई महिलाएं। वाराणसी में अक्षय तृतीया पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का तांता। अक्षय तृतीया पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। अक्षय तृतीया पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चरण दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। अक्षय तृतीया पावन अवसर पर होते हैं बांके बिहारी के चरणों के दर्शन। भक्तों को मिलता है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। गणेश शर्मा द्रविड़ बने कांची मठ के नए शंकराचार्य। कांची मठ की पीठाधिपति शंकर विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी जी ने दिलाई संन्यास दीक्षा।
कांची कामकोटी पीठ के 71वें आचार्य बने गणेश शर्मा ओडिशा के कल्याणपुर में अक्षर तृतीया पर पारंपरिक समारोह का आयोजन हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भक्त चरणदास ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उज्जैन के महाकाल के दरबार में पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव भस्म आरती में हिस्सा लिया। उज्जैन में योग गुरु स्वामी रामदेव का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भव्य स्वागत किया। दोनों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मां वैष्णो देवी यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने किया निरीक्षण। रास्ते की व्यवस्थाओं को जांचा। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में चिथराई उत्सव की धूम। तूतुकुड़ी मदसामी मंदिर महोत्सव पर बैलगाड़ी रेस का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर लगातार जारी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद रहे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी सीसीपीए की अहम बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता शामिल हुए। आज ही तीसरी बड़ी मीटिंग कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी सीएसी भी होगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट की पहली बैठक। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में किया बदलाव व रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी के नए प्रमुख का उन्होंने नियुक्त किया। रायबरेली के बाद अमेठी के दौरे पर राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी ने काफिला रुकवाकर बच्चों को मिठाई खिलाई। कार्यकर्ताओं को जाना हाल। अमेठी के कोरवा स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण। हथियारों के बारे में जानकारी। राहुल गांधी ने संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन वो करेंगे। गांधी नर्सिंग कॉलेज का भी करेंगे दौरा। कानपुर के दौरे पर भी जाएंगे राहुल गांधी। पहलगाम हमले में मृत शिवम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार कर लगा के लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिखा पशु प्रेम, पक्षियों को दाना डाला। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को दुलार किया, बच्चों को मिठाई खिलाई। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। बड़ी संख्या में शिकारा का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में अंबेडकर सम्मान अभियान समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। कर्नाटक के हावेरी में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे जवानों के लिए विशेष प्रार्थना। कर्नाटक हावेरी में दिखा अनोखा पशु प्रेम। एक परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर बनाया बंदर का जंगल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वन नेशन वन इलेक्शन की थीम पर मेगा रन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी शिरकत की। नए संसद भवन के परिसर में मनाई गई गुरु बसवेश्वर की जयंती। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू सहित कई मंत्री शामिल हुए। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी सरकार। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी।
महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10% की छूट देगी सरकार। कुछ हाईवे पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को टोल टैक्स से भी मिलेगी छूट। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की पहल। हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करेगी सरकार। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अप्रैल महीना 3 साल में सबसे गर्म और प्रदूषित रिकॉर्ड किया गया। बारिश की कमी की वजह से अप्रैल में औसत अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में आज से बारिश और आंधी की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश हुआ येलो अलर्ट। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में 1 और 3 मई को भारी बारिश की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत। राज्य में 5 मई तक बारिश की संभावना। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी। 3 मई तक भारी बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल में भी बारिश के असर। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। झारखंड में जनता को 5 लाख से 15 लाख रुपए तक अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरका ने सरकारी स्कूलों और मोहल्लों पर दौरा किया। छात्रों और लोगों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटी सीमा पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई। सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अहमदाबाद में इमारत की 4थी और 5वीं मंजिल में लग गई आग। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को बचाया। लखनऊ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। आरोपियों से हथियार बरामद। मथुरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक गौ तस्कर को लग गई गोली, अस्पताल में भर्ती। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 3 बदमाशों को गोली लगी, तीनों गिरफ्तार। साबरकांठा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बच्चों के साथ मारपीट करने वाले 3 को गिरफ्तार किया। कोलकाता में फर्जी दस्तावेज रैकेट मामले में एक गिरफ्तार। 12 साल से अवैध तरीके से कर रहा था भारत में अवैध काम। जोधपुर में नकली नोटों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 लाख से ज्यादा जाली नोट बरामद। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की दिल्ली में शानदार जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेट खोकर 204 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 विकेट खोकर 190 पर ढेर। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से अंकृष्ण रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 44 रन ठोके। सुनील नरेन ने 29 रन देकर 3 विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती ने 2। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में मैच। फिल्म केसरी वीर का ट्रेलर हो गया रिलीज। फिल्म में वीर योद्धाओं की भूमिका में नजर आएंगे सुनील शेट्टी, सूरज मंजू। राख हुजूर, इस शिव की धरती को राख कर दो। वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के 4थे सीजन का टीजर हो गया जारी। 22 मई को जियो हॉटस्टार पर रिलीज। ये केस जितना आसान। 9 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म द डिप्लोमेट। फिल्म में जॉन इब्राहिम मुख्य किरदार में। चेन्नई में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता सह अभिनेता अजीत कुमार और उनकी पत्नी शालिनी भव्य उनका स्वागत हुआ। फैंस ने बधाई दी। मुंबई में फिल्म द भूतनी का स्पेशल इवेंट हुआ। संजू बाबा सामने। अरे देख नहीं आगे लोग क्या करूं।